हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए अपन ने सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड पार्ट होने वाला है और टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को यही बोलूँगा कि थोड़ा सा जो है ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो के अंदर जो चीज़ें बात की थी वो लगभग आप सभी लोगों को पता भी होंगी। मैं ये एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ इतनी तो, लेकिन उसके बाद में अब जो ये वीडियो है इसके अंदर आप में से बहुत सारे मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। दोस्तों, जो स्टॉक्स की बात अपन ने लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बातें करते आ रहे हैं कि इसके अंदर रैली दिखेगी, इसके अंदर रैली नहीं दिखेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन एजुकेशन कहाँ मिल पा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर यह है कि आप लोगों को मैं एजुकेशन कहाँ डिलीवर कर पा रहा हूँ। स्टॉक की बातें तो यहाँ पे अखबार के अंदर भी मिल जाती है, आपको CNBC पूरे दिन लाइव चलता रहता है उसके अंदर भी मिल जाती है, लेकिन जो एजुकेशन डिलीवर करना है आपको, जो एजुकेशन की मत बोलूँगा, स्टॉक मार्केट के एजुकेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट के अंदर कमी है। जो पेड कोर्सेज चला रहे हैं उनके एक बार आप लेके देखिए, 40 थाउजेंड्स के कोर्स हैं और उनके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी। वो वीडियो लेक्चर आप देखो एक बार, म्यूचुअल फंड के कोर्सेज चला रखे हैं, आप सोच के देखो म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों के ऊपर लोगों को लूटा जा रहा है। अरे दोस्तों, यहाँ पे जब ये चीज़ें मैंने देखी ना, उसके बाद में मेरे को लगा कि सही में यहाँ पे जो है एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को, और बहुत ज़्यादा उस एजुकेशन के लोग हर कहीं पे हाथ मार रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए, बस इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो वॉइस है वो क्लियरली आपके पास आ रही होगी, मैं इतना तो एक्सपेक्टेशंस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले हैं, आज अपन टेक्निकल एनालिसिस की जो बेस पॉइंट्स हैं, जो इसका सबसे ज़्यादा, जो आपको मैं बोलूँगा एक ग्राउंड रियलिटी है, जो सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाली है, उन चीज़ों की बेसिक बात करूँगा यहाँ पे। पिछला वाला वीडियो मैं होप करता हूँ आज सभी लोगों ने जो है लेक्चर 1 देख लिया होगा। उसके बाद में आज अपन लेक्चर 2 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन जो है इंट्राडे के अंदर कंसेप्ट्स के ऊपर हाथ पाएंगे, RSI के अंदर, और बाकी सारी की सारी चीजें जो है मूविंग एवरेज की बात करेंगे, यहाँ पे VWAP की बात करेंगे, और जो भी अपन को जो हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर उन सारे जो है उन सारी इंडिकेटर्स की बात करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स उसके बाद में ही समझने जरूरी होते हैं जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो बेसिक्स के ये 2 लेक्चर हैं यहाँ पे। एक जो लेक्चर है ये पहले आपको बता चुका हूं, उसके अंदर तो एकदम बेसिक से बता रखा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है। वो सारे लोग जिन्होंने नहीं देखा है वॉच कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और उसके बाद में इसके ऊपर आते हैं, और 3 लेक्चर जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जो है 2 लेक्चर बना चुका हूं अभी, उनको देखें। वो बड़े बड़े लेक्चर हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर पूरा का पूरा कैंडलस्टिक चार्ट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर है। उनके लेक्चर के जो लिंक है वो भी नीचे यहाँ पे दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर क्या क्या बात करने वाला हूं, सबसे पहले तो वो बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, देखो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो अपना टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, तो इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट जो बात करूंगा वो है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, या ले लो या ग्राउंड मार्केट के अंदर भी आप लोगे तो जो डिमांड एंड सप्लाई है ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है और ये रियलिटी के अंदर वर्क करती है गाइज। इन सारे इंडिकेटर्स और सारे की सारी चीजों को आप मिलाओगे ना, तब आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही इन्हांस हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपके जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा गाइज। यहाँ पे बिल्कुल भी जो है आपसे कोई, इस जो कोर्स है ये शुरू किया है इसका कोई चार्ज नहीं है। पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोज बनाता था, लेकिन अभी जो है मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपको कुछ नॉलेज तो डिलीवर करूं, कुछ चीजें आपको सीखने को तो मिले, उसके बाद में अपन जो है इंट्राडे के इनके स्टॉक्स की बात करूं तो कम से कम आप जो है मेरे लेवल की चीजें जान चुके होंगे। उस टाइम तक जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आप जान चुके होंगे, तो आपको यह भी पता रहेगा कि मैं किस आधार पे ये चीजें बता रहा हूं। वरना लोगों को लगता है कि ऐसे ही
जो है चीजें बता रहे हैं, सर इनको कुछ नहीं पता है, यहाँ पे स्टॉक है उसकी बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं। तो पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं चीजें, उसके बाद में जैसे आपको कोई स्टॉक के बारे में बताऊंगा तो आपको ये चीजें पहले से ही पता होंगी, तो आप भी खुद उसको एनालिसिस करोगे पेपर के ऊपर, हाँ हाँ सर ऐसा बोल रहे हैं, इस आधार पर ये चीज बोल रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आपका भी डेवलपमेंट हो, इसलिए पहले बेसिक्स को क्लियर करूंगा। इन वीडियोज के अंदर बहुत टाइम लगता है गाइज, तो इसलिए जो है यहाँ पे धीरे धीरे वीडियो आते हैं, 2-3 दिन यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड होने में लग जाता है। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे जो है इन लेक्चर्स के अंदर थोड़ा टाइम जरूर लगता है। अब डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, सभी लोग जानते होंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्सन है ए और यहाँ पे एक पर्सन है बी, तो ये जो पर्सन है ये यहाँ पे बायर है, इसको एक स्टॉक चाहिए, जो ये वाला स्टॉक चाहिए जो बी के पास है। तो बी यहाँ पे जो है सेलर का काम कर सकता है अगर चाहे तो, अगर ये बेचना चाहे तो इसको बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्टॉक है इसकी पूरे के पूरे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई, या तो इस स्टॉक की जो से रिलेटेड जो कंपनी है उसने कुछ अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया, या अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, या उसका ऐसे एक्सपेक्टेशंस है लोगों को कि वो आगे जाके अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो स्टॉक है वो तो लिमिटेड है, वो तो उतने ही है जितने पहले थे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, जब बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं और सेलर्स तो यहाँ पे लिमिटेड ही रहते हैं, तब जो है उसकी प्राइस, आपको सबको पता होगा, इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है। ये है डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा कंसेप्ट। ये इतना ही आपको जो है आगे बहुत काम आएगा, लेकिन समझाना अभी इतना ही था। डिमांड एंड सप्लाई आप सभी को समझ में यहाँ पे आ गई होगी। आपने बहुत बार देखा होगा जब सीजन आता है प्याज का, तो अपन देखते हैं 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से यहाँ पे जो है प्याज यहाँ पे सब जगह मिलता है, और लोग यहाँ पे आपको आगे से बोलते हैं कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन यहाँ पे कोई इसके ऊपर नहीं ध्यान देता। 1-2 महीने के बाद में इसकी जो प्राइस है वो 50 से लेके 60 रुपीज पर केजी पे चली जाती है, बहुत जल्दी, बहुत शार्पली। तो उसका अंदर क्या होता है कि जो भी प्याज होता है वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल दिया जाता है, इस जगह पे डाल दिया जाता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब ही हम धीरे धीरे उसको निकालेंगे, एक साथ फ्लश नहीं करेंगे। जब एक साथ, तो यहाँ पे जो कंपनी, इसका कंसेप्ट ये देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो कंपनी यहाँ पे जो है अपना मैक्सिमम जो शेयर है वो अपने पास रखती है, या प्रमोटर्स के पास रखती है, या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के पास रखती है, उनके साथ करार करके रखती है कि आप मिनिमम 5 to 10 ईयर तक इसको नहीं बेचोगे, तो उस कंपनी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। क्योंकि सारा का सारा शेयर जो है, जो कमजोर हाथों के, कमजोर वीक हैंड्स के अंदर रहेगा तो वो फ्लश कर सकता है कोई भी छोटी सी न्यूज के ऊपर भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स रहते हैं तो वो यहाँ पे जो ये चीज नहीं करते हैं, फ्लश नहीं करते हैं, तो जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे बनी रहती है, और धीरे 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 डिमांड बढ़ती रहती है, डिमांड को क्रिएट करते रहते हैं, और सेलर्स हैं वो उतने ही रहते हैं, वो जो प्रमोटर्स हैं वो बेचते नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड करता हूं कोई भी कंपनी का स्टॉक लेना है प्रमोटर बेस को देख के लें। बैंक्स के अंदर ये सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि प्रमोटर्स मैक्सिमम इतना स्टेक ही रख सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर ये चीज डेफिनेटली आप देख के ही उसके अंदर स्टॉक को बाय करें। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा जो है जनरली समझ में आने लग गया होगा। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कोई चीज आपकी नहीं समझ में आए नीचे कमेंट कर सकते हो, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रेंड। अपन इसको या तो प्राइस ट्रेंड बोल सकते हैं या फिर ट्रेंड बोल सकते हैं। ट्रेंड गाइज यहाँ पे जो है अपन बेसिकली देखें तो 3 टाइप के यहाँ पे ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर बेसिकली देखे जाते हैं। तो उसके अंदर जो है जनरली पहला ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड जो होता है वो यहाँ पे होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। और जो तीसरा है वो यहाँ पे होता है साइडवेज ट्रेंड।
तो ये 3 ट्रेंड बेसिकली मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। आप सभी को यहाँ पे नाम सुन रखा होगा तीनों ट्रेंड्स का। एक बार जिन लोगों को नहीं पता है बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे चार्ट बना के, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं और इनको बाद में रियल लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बहुत जरूरी है। ट्रेंड तो मैंने नाम तो बता दी, थ्योरी तो बता दी, आपने बड़े बड़े कोर्सेस ले लिए, थ्योरी बता दी, लेकिन इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इनको मार्केट के अंदर जो चार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर कैसे देखना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड ट्रेंड की। तो अगर अपवर्ड ट्रेंड की बात करें, अपवर्ड ट्रेंड की बात करें तो गाइज ये क्या होता है कि मान लो कोई चार्ट है, वो यहां से शुरू होता है, एक हाई बनाता है अपना, फिर थोड़ा सा डिप खाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा डिप खाता है और फिर इस टाइप से ये कोई चार्ट ऊपर जा रहा है। तो इस चार्ट के अंदर अपन को क्या चीज समझ में आ रही है, बेसिक सी चीज यहां पे बता रहा हूं कि मिनिमम जो है 2 लोअर पॉइंट होने चाहिए इस चार्ट के अंदर, मिनिमम 2 लोअर पॉइंट होने चाहिए, 2 हायर पॉइंट होने चाहिए। आप ये देख लो जो कंजिक्यूटिव जो लोअर पॉइंट हैं, क्या जो दूसरा वाला लोअर पॉइंट है वो पहले वाले लोअर पॉइंट से ऊपर है? अगर ये ऊपर है तो यहां पे थोड़ा सा अपन यहां पे इंडिकेशन लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो पर्टिकुलर निफ्टी स्टॉक, किसी को भी मान लो इंडिसेस है, ये अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। क्योंकि अगर 2 बार कंजिक्यूटिव हो गया, फिर तीसरी बार देखेंगे। अब यहां पे एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी चीज यहां पे होती है फंडामेंटल इमोशनल एनालिसिस, यहां पे न्यूज बेस्ड एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, सारी एनालिसिस करके इनको मिक्स कर दोगे ना तो आप कभी यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। यहां पे देखो आज का चार्ट यहां पे देखते हैं, आज का निफ्टी का चार्ट यहां पे देखोगे तो ये आज का चार्ट है, इसको अपवर्ड ट्रेंड के अंदर लेके देखते हैं तो आप देखोगे तो यहां पे जो है, अब मैं यहां पे माउस का कर्सर ला रखा है, यहां से आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए गाइज, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां से इसने आज का लो बनाया है, आज के डे का 1 डे का चार्ट लिया है, ये इसने आज जो निफ्टी इंडेक्स है उसने यहां पे ओपन हुई थी और लगभग उसी के आसपास यहां पे जो है इसने लो बनाया। उसके बाद में देखिए वो ऊपर गई, उसके बाद में एक दूसरा कंजिक्यूटिव लो और बनाया। लेकिन आप ये साफ साफ देख सकते हो जो दूसरा वाला लो है वो पहले वाले लो से जो है ऊपर बना है। तो 2 लो यहां पे आपको मिल गए, लेकिन जो पहले वाला लो है उससे दूसरा वाला लो ऊपर है। एक चीज यहां पे क्लियर हो गई। तो अपन यहां पे इंडिकेशन ये देख सकते हैं कि यहां पे अप ट्रेंड के चांसेस बन रहे हैं, अप ट्रेंड के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे लो तो हर जगह आएंगे, इनको नहीं देखना है आपको जो मेजर लोज बनते हैं, मेजर थोड़े से डिप बनते हैं, उनके ऊपर नजर डालनी है। फिर आप देखोगे तो पूरे दिन यहां पे जो है अप ट्रेंड पे ही ये मार्केट रहा। हमेशा ऐसा फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर एक तो देखो अप ट्रेंड का सिग्नल मिल गया, दूसरी चीज यहां पे जो डाउ के फ्यूचर हैं वो भी अच्छा खासा यहां पे जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे। तीसरी चीज कल जो मार्केट था यहां पे उसके अंदर अपन ने देखा नैस्डैक जो इंडेक्सेस है अमेरिका की, उसके अंदर अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिला, टेक स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिला। तीसरी चीज यहां पे सुबह सुबह इस लेवल पे जब था तब निफ्टी बैंक यहां पे बहुत गिरी हुई थी। अब वो निफ्टी बैंक भी अच्छी तरीके से सुधर रही थी। यहां पे इस लेवल पे जो है निफ्टी बैंक ने भी अच्छा खासा सुधार देखा। जब निफ्टी बैंक ने सुधार देखा तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर की भी तो कंपनियां हैं, जब वो उनके अंदर सुधार आना शुरू हुआ तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सुधार आना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें मिक्सअप करके अपन देखते हैं तो अपन को जो पूरा एक क्लियर व्यू दिख जाता है कि मार्केट किधर जा रहा है। आपको ये चीजें, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे जो है अपवर्ड ट्रेंड के बाद में सेकंड ट्रेंड की अपन बात करते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, सेम वैसा ही है, बस इसके अंदर अपोजिट हो जाता है अपवर्ड का। कैसे होता है, जैसे मान लो यहां पे इसने एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर दूसरा लो बनाया, फिर थोड़ा सा अप गया, और फिर यहां पे इस टाइप का जब ट्रेंड दिखता है तो उसके अंदर जो पहला वाला लो है, ये वाला लो है, उससे दूसरा वाला कंजिक्यूटिव लो है वो उससे लोअर साइड पे होना चाहिए। पहले वाले लो से थोड़ा एक जो रिजनेबल बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पे होना चाहिए। उस टाइप का जब चार्ट आता है तो अपन थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए अपना दिमाग की अपन लोअर साइड में जा रहे हैं, ये क्लिक कर जाना चाहिए। जब ये क्लिक करेगा
तो आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को मैचअप करोगे, बाकी मार्केट्स को देखोगे, इंटरनेशनल मार्केट्स को देखोगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। वरना आप ब्लाइंडली यहां पे ट्रेड करोगे तो वो गैम्बलिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, उसको गैम्बलिंग ही मैं बोलूंगा, क्योंकि एकदम आपको कुछ भी यहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नॉलेज तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी। हर कहीं पे आपको लगा थोड़ा सा ये एक कैंडल बन गई, एक कैंडल के आधार पे आप जो है डोजी कैंडल बन गई, इस टाइप की कैंडल बन गई, उसके आधार पे आप जो है एंट्री लेते हो, वो डेफिनेटली यहां पे रॉन्ग ट्रेड की तरह ही माना जाएगा, उसके अंदर आप रॉन्गली ही फंस जाओगे हमेशा। तो इन चीजों को सारे को मिक्सअप करना है, उसके बाद में यहां पे आगे बढ़ना है। वरना बोलोगे कि सर ने ये चीज बताई थी, सर और भी चीजें बता रहे हैं, सारियों को मिक्स करना है, उसके बाद में आप देखो कितने पॉजिटिव रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलते हैं। और मैं ये मानता हूं हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी यहां पे बहुत सारी चीजें जब ट्रेड करता हूं तो भूल जाता हूं। प्रैक्टिकल जो आपको अभी बता रहा हूं ये चीजें मैं बहुत सारी चीजें मैं खुद मिस आउट कर जाता हूं। लेकिन जो है अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेड बनना है, ट्रेडर बनना है, तो आज नहीं तो कल ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा था, इससे मेरा भी लॉस हो रहा था और आप लोगों का भी लॉस हो रहा था, क्योंकि आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था। और मेरे को जो है मैं खुद यहाँ पे धीरे धीरे मैं मेरा डेवलपमेंट है वो यहाँ पे धीरे धीरे लूज हो रहा था, कम होता जा रहा था। अब मैं फोकस करूंगा आपको सिखाने पे और खुद को सीखने पे, तब जाके बेटर यहाँ पे जो ट्रेडर हैं हम सब एक कम्युनिटी बन पाएंगे, एक बेटर ट्रेड कम्युनिटी बन पाएंगे। सारे कोर्सेज चला रखे हैं, दुनिया यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर के पीछे पड़ी हुई है, कैसे ना कैसे उनसे जो पैसा है वो वसूला जाए, कैसे ना कैसे निकाला जाए 40,000 50,000। एक तो वो वैसे ही बेचारा हारा हुआ है, पूरा का पूरा पैसा उसका लगा हुआ है, मार्केट के अंदर लॉस में चल रहा है। दूसरा आपका कोर्सेस भी ले और उस कोर्सेस के अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड के कोर्सेज निकाल रखे हैं, सोच के देखो म्यूचुअल फंड के अंदर पूरा फंड ही मैनेज अगली वो कंपनी कर रही है, उसके बाद में भी आप उसका कोर्सेस निकाल रहे हो। मैं तो मतलब यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है ऐसी चीजें देख के। लेकिन फिर भी क्या करें कि यहाँ पे जो है अगर आपको आगे ग्रोथ करनी है तो कोई आपको नहीं बचाने वाला, आपके नॉलेज से बढ़ के कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपने नॉलेज सीख लिया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज। तो धीरे धीरे खुद का डेवलपमेंट करो, सीखते जाओ, धीरे धीरे थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर पहले ही दिन लगा दोगे, कुछ सीखा नहीं है तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। धीरे धीरे यहाँ पे चलो, ये चीजें जो सिखा रहा हूं इनको धीरे धीरे ग्रैब करो, सीखने की कोशिश करो। 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे यार, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट अपन आए थे उससे पहले भी था और अपन जब नहीं रहेंगे तब भी मार्केट चलेगा। ट्रेड हमेशा व्यापार होता रहेगा पूरे के पूरी कंट्रीज के बीच में। यहाँ पे एनएसई बीएसई भी रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है। बस बदलेंगे तो यहाँ पे जो है लोग बहुत सारे घरों के लिए चले जाएंगे, हार हूर के यहाँ पे अपनी इनकम है उसको पूरी को यहाँ पे लुटा के। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे चीजें सीख लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, एक सीरियस एस्पेक्ट से इन चीजों को देखेंगे तो वो अपनी मनी को बचा पाएंगे। तो आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है वो है साइडवे ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड जो होते हैं गाइज, साइडवेज ट्रेंड होते हैं वो इस टाइप के ट्रेंड होते हैं, जैसे कि मान लो वो एक रेंज बाउंड ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे कि एक चार्ट है, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस टाइप के जब ट्रेंड होते हैं तो उनके अंदर ये रेंज बाउंड ट्रेंड हो जाते हैं। एक रेंज बन जाती है, उसके बीच में ही वो स्टॉक कभी नीचे आता है, उसको अपने जो बॉटम है उसको टच करता है, मतलब उसको बोलता हूँ सपोर्ट लेवल को टच करता है, फिर वापस ऊपर आ जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है। इस टाइप का जब मोमेंटम दिखता है अपन को, उसको बोलते हैं रेंज बाउंड मोमेंटम या फिर साइडवे ट्रेंड। तो गाइज ये जो चीज है ये तीनों आपकी क्लियर हो गई होंगी। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपकी जो है यहाँ पे प्राइस ट्रेंड वाला जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा। बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, लेकिन हल्का हल्का तो कम से कम क्लियर हो रहा है आपके। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं इसके। आज अपन ने एक तो देख लिया सप्लाई, यहाँ पे जो है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा कंसेप्ट प्राइस ट्रेंड का देख लिया, और तीसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है गाइज, तीसरा कंसेप्ट आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम आपको एक डायरेक्शन देता है कि सही में आप किसी कंपनी के अंदर सही में जो है इंटर हो रहे हैं, वो आपके लायक है, या बिल्कुल ही एक जो है आप एक खराब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप एक गैम्बलिंग टाइप कर रहे हो। तो देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। वॉल्यूम के अंदर अपने 4 कंडीशन बनेगी, उन कंडीशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल से समझाऊंगा यहाँ पे।
मान लो किसी कंपनी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो तो यहाँ पे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम, और उसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। ये कंडीशन ए हो गई। समझने की कोशिश करना, डेली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब कि ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है हर डेली, और उसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कुछ ना कुछ, चाहे वो 1 पैसा ही इंक्रीज हो रहा हो लेकिन डेली वो इंक्रीज हो रही है कुछ ना कुछ, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है। उस कंडीशन में हमेशा टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में माना जाता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो न्यूज है, पॉजिटिव अंदर जो चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है, उसको हमेशा अपन पॉजिटिव मानते हैं। चाहे उसका जो अपन बोले क्वार्टरली रिजल्ट भी खराब हो, तब भी अगर ऐसी सिचुएशन चले तो वो थोड़ी लंबी टाइम तक चलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताऊंगा, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर अपन ने देखा 150 152 के लेवल पे मैंने अराउंड इसकी कॉल दी थी लोगों को कि आप इसको बाई कीजिए। उसके बाद में जो है 175 के लेवल पे जब ये आया, 175 से लेके 180 के लेवल पे, उस टाइम पे मैंने जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले 2 दिन के बाद में, और ऑब्वियस सी बात थी कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत खराब आने थे। खराब का मतलब इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन का फेज था और यहाँ पे खराब आने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज यहाँ पे चेंज नहीं हुई, जो इसका वॉल्यूम है वो उसके बाद में भी बढ़ रहा था और प्राइस भी बढ़ रहा था। वो चीज मैं वहां पे मिस आउट कर गया, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होती रही धीरे धीरे, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता रहा और जो एक ट्रेंड था वो ट्रेंड फॉलो किया इसने, 220 225 के लेवल तक टच किया इसने। तो ये चीज हमेशा मिस आउट मत करना, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है साथ में प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, बने रहिए कुछ टाइम तक, जब इसका रिवर्स होने लगे तब आप उससे एग्जिट हो सकते हो। अब यहां पे जो है दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या होता है गाइस, जब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कहां से चेक करोगे आप? वॉल्यूम चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, एनएससी बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो आप। दूसरी चीज यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऊपर जाके देख सकते हो, स्टॉक स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसका चार्ट नीचे जाओगे, जो स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको यहाँ पे बताऊं तो मान लो अपन जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का ही वॉल्यूम चेक करें यहाँ पे, तो आपको लाइव जो है चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ें भी अभी जो है पता नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। समझनी गाइस, सारी चीज़ें समझनी है अपन को, समझ के चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन चीज़ों को समझना है। जल्दबाजी करोगे यहाँ पे मनी बनाने के लिए, 2 दिन में आपको करोड़पति बनना है तो डेफिनेटली आपका लॉस ही होगा उसके अंदर। जो आप कितनी मुश्किल से जो है मनी कमाते हो और उसके अंदर ऐसे लॉस हो जाए तो जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही गलत होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है इसके अंदर अपन आ गए हैं और ये स्टॉक को सर्च कर लिया साथ में, तो आप नीचे चलोगे ना तो यहाँ पे जो है आपको चार्ट दिख जाएगा। 1 ईयर का ना लेके अपन 1 मंथ का लेते हैं, इसमें 1 मंथ का चार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग लगभग इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। उसके बाद में आप देख सकते हो, उसके बाद में भी जो ये नीचे वाली जो यहाँ पे दिख रही है ये वॉल्यूम की कैंडल है। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता रहा, लेकिन यहाँ और वॉल्यूम के साथ प्राइस भी इंक्रीज होती रही, तो ये इसलिए इसके लिए ये पॉजिटिव सिग्नल था। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ लेकिन वापस इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, तो ये चीज उसको क्या है, वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये चीज इसके लिए पॉजिटिव साबित हुई और लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बना रहा। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इसका ट्रेंड है वो यहाँ पे बना रहा, बावजूद इसके कि इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझने की कोशिश करो, और यहाँ पे किसी भी स्टॉक का आप जाके यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट ये बता दूंगा आपको, इसके अंदर चार्ट्स के एनालिसिस अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे tradingview.com के अंदर काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है चार्ट का एनालिसिस आप कर सकते हो, तो इसके अंदर आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस में पूछते हैं कि सर कहाँ एनालिसिस करें, तो उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में जो है दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, जब वॉल्यूम तो है वो इंक्रीज हो रहा हो और जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो रही हो। लिसन, वॉल्यूम तो यहाँ पे जो है डेली बाय डेली इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, डेफिनेटली
लोग यहाँ पे जो है सेलर्स यहाँ पे सेल करने को तैयार है खूब सारा माल, और जो है प्राइस भी डिक्रीज हो रही है इसी वजह से। तो इसको अपन हमेशा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर नेगेटिव वे में लेते हैं। अब इनका उल्टा भी हो सकता है 99 में से, और एक केस के अंदर इसका उल्टा भी हो सकता है। आप बोलोगे सर इसके अंदर इससे उल्टा हुआ था, लेकिन जनरल वे के अंदर बता रहा हूं कि जब ऐसा हो, जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो, डेली जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हो, प्लस कर रहे हो अपनी क्वांटिटी को, और उसके अंदर जो प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही हो धीरे धीरे पर डे, तो उसके अंदर अपन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हैं। अपन को लगता है कि जो ये स्टॉक है इसकी प्राइस आगे भी गिर सकती है, इसलिए उसको नेगेटिव मानते हैं अपन। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन गाइज यहां पे ये होती है, अगर यहां पे वॉल्यूम जो है वो अपन दोनों केसेस जो ऊपर वाले हैं उनके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, और जो प्राइस है प्राइस भी यहां पे डिक्रीज हो रही हो। लिसन, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। इस कंडीशन में हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। किसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है? ट्रेंड रिवर्सल। अब ये ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल ये होता है, एक कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, मान लो जैसे ऊपर प्राइस ट्रेंड बताए थे ना, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, तो उसके अंदर जैसे ट्रेंड अगर मान लो अपवर्ड चल रहा है और उसके अंदर ऐसी कंडीशन, ये डाउनवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है किसी स्टॉक का, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर वॉल्यूम कम होने लग गया, धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, और प्राइस है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कभी भी उसके अंदर जो है रिवर्सल हो सकता है। उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम बचा है, अब नीचे से थोड़े से भी बायर्स आ गए तो उसका रिवर्सल हो सकता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा जो है ये तीसरा वाला केस है, ये आपको जनरली मिलता है, आप जो जिनको बोलते हो पेनी स्टॉक, इस टाइप के जो स्टॉक्स रहते हैं जिनके अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उन टाइप के सर्किट्स वाले स्टॉक्स के अंदर ये जो पैटर्न है ये आपके बहुत यूजफुल हो सकता है। आप हमेशा इसको फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट होगा। हाँ तो गाइज इसके अंदर एक फोर्थ जो पॉइंट है वो यहाँ पे अपन ये ले सकते हैं कि जो इसका जो एक लास्ट वाला पॉइंट बताया उसका अपोजिट, जब वॉल्यूम है वो तो यहाँ पे जो है डिक्रीज हो रहा हो और प्राइस है, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रही हो, ये भी सेम इसी टाइप के स्टॉक्स जो आपको मैंने बोला मल्टी बैगर टाइप के स्टॉक या जो स्टॉक हैं इनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम एकदम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, लास्ट में वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि उससे अगले दिन लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है हमेशा इसको नेगेटिव या फिर जो है नीचे वाला ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे माना जाता है, इसको नेगेटिव माना जाता है। ये चारों चीजें हैं, ये आप जो है मैं बोलूंगा रट लो, ये चीजें रट लो, इनको सीखो कोशिश। आप इसको चार्ट के अंदर देखो, वॉल्यूम देखो रोजाना, वॉल्यूम के अंदर एनालिसिस करो इन चीजों का, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इन चीजों से। डेफिनेटली आपके ये चीजें काम आने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये चारों चीजें रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो मल्टी बैगर और इस टाइप के स्टॉक्स में भी नहीं फंसेंगे बहुत ज्यादा, और यहाँ पे अगर उनको एग्जिट का टाइम मिलेगा तो वो एग्जिट पहले ही हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जिट लेना है हमें। तो ये चीजों का यहाँ पे जो है फोकस रखना है। उसके बाद में जो है यहाँ पे एक पॉइंट आज का जो है अपना रह गया था, इसके बाद में अपना एक पॉइंट और है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो भी यहाँ पे जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूं। वो है यहाँ पे आज का जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइज जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस उसके अंदर अपन क्या करते हैं आपको पता होगा सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट करते हैं अपन, यहाँ पे जो है बिल्डिंग है उसके अंदर इस चीज का सपोर्ट है, छत के ऊपर इस चीज का सपोर्ट है, उस लोहे के सरिये का सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक नीचे का ऐसा लेवल या फिर इस टाइप का लेवल जिससे ऊपर जो पूरे के पूरे उस चीज को सपोर्ट दे रखा हो। निफ्टी के अंदर कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, एक लेवल होता है उसके ऊपर आती है, उसके बाद में वापस रिटर्न हो जाती है, फिर उसके ऊपर आती है, फिर रिटर्न हो जाती है। इस टाइप का जब पैटर्न आपको दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ट है निफ्टी 50 का, ये नीचे आता है, उसके बाद में एक पर्टिकुलर लेवल या उसके आसपास आके वापस रिटर्न हो जाता है,
फिर एक ऊपर का हाई बनाता है, फिर वापस आता है और उसके बाद में फिर से यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। तो इस टाइप का जो बेस बन जाता है एक, जनरली जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, बायर्स तैयार रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स रहते हैं जहां पे, और यहाँ पे एक्सेसिव बायर्स बोलूंगा, एक्सेसिव बायर्स रहते हैं, उस जगह पे उस स्टॉक का जो है एक रेजिस्टेंस जो है, जो एक सपोर्ट है, सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाता है और उस सपोर्ट अपने काम क्या आता है, सपोर्ट के अंदर जो जनरली अपन करते हैं वो यहाँ पे बाइंग करने का सोचते हैं, बाइंग करने का सोचते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको काम आएगी, एफएनओ के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जब अपन बात करेंगे उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद में जो है रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे कोई स्टॉक की बात करूं, मान लो एसबीआई का स्टॉक है, एसबीआई है, यहाँ पे एसबीआई का मान लिया रेजिस्टेंस 220 रुपीज है, तो ये 220 के अगल बगल जाता है, मतलब 222 भी जा सकता है। 1/8 पार्ट के ऊपर अपन लेके चलते हैं इसको, तो थोड़ा बोरा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक उस लेवल के समथिंग जाके वापस रिटर्न हो रहा है। 2 टाइम यहाँ पे होने लगे रिटर्न, 2 टाइम यहाँ पे मिनिमम मानते हैं, 2 टाइम जब उस लेवल पे जाके रिटर्न होने लगे तो अपन और उसकी प्रीवियस चार्ट्स को भी देखते हैं। जैसे पूरा आपने 2 ईयर का चार्ट देख लिया, उसके अंदर भी अगर वो उससे और ज्यादा रिटर्न होके आया है तो वहां पे अपन ये मान सकते हैं वहां पे एक्सेसिव सेलर्स हैं उस जगह पे सेलर्स तैयार बैठे हैं कि यहाँ पे आए और हम इसको सेल कर दें। तो आपको जो है रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जो है बहुत ध्यान में रखना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मान लो एसबीआई जो है, एसबीआई मान लो यहाँ पे 220 का जो लेवल मैंने बताया, 220 का लेवल इसको क्रॉस कर गई है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर गई, अब जो है ये यहां पे आ गई, तब इसका जो ये 220 है ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये काम करेगा सपोर्ट का। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी चार्ट्स के अंदर, ये जब अगर उसको लेवल को क्रॉस कर जाए तो उसको अपन सपोर्ट मानते हैं, और ऊपर जो है ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। हमेशा ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, तभी जो है आप लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर रह पाओगे। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो यहाँ पे इस दौर के अंदर ही, लॉकडाउन का 3-4 महीने के दौर के अंदर ही बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से हार मान के घर पे बैठ गए हैं। तो गाइस ये ऐसे करोगे तो आपको जो है कोई भी चीज, किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में आ जाओ, आपको आते ही आपका कोई स्वागत करने माला लेके नहीं खड़ा है कि आओ आओ, हम तो यहाँ पे 10 साल से बैठे हैं, हम यहाँ पे नहीं कमाते हैं, आप अभी आए हो, आप कमा लो सारा का सारा पैसा, आप आए हो भाई साहब, आप बहुत बड़े हो, आप यहाँ पे सारा पैसा कमा लो। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पहले उतना काबिल बनना पड़ेगा, आपको इतनी ज्यादा जो कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जितनी उन लोगों की है, तभी जाके आप जो है उन लोगों से मुकाबला कर पाओगे। एफआईआई, डीआईआई, ये ऑपरेटर कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं उनको ही अपन ऑपरेटर बोल देते हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको उनकी ही भाषा समझनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा, और जो मार्केट है कई बार एकदम इमोशनली बिहेव कर जाता है उनको भी समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर ये लेक्चर्स चलने वाले हैं, लेकिन आपका जो ग्राउंड लेवल से है धीरे धीरे बेस बनता जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, तो मेरा मोटिवेशन है वो यहाँ पे बढ़ता रहेगा, और आपके लिए जो ये लेक्चर्स हैं ये यहाँ पे लगातार आते रहेंगे। आज आपसे विदा लेता हूं, आगे मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।